अच्छा, मेमोरी। ठीक है। मेमोरी स्टार्ट होगा। ओके। ठीक है। मैं सैटरडे क्लास ट्रिप नहीं। हाँ, यह सैटरडे क्लास ट्रिप है ना, क्लास हुई थी, क्लास एब्सेंट नहीं हुई अभी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज मेमोरी। हाँ, देखते हैं मेमोरी। हाँ, सुनो। हाँ, देखो, आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी। अगर मैं मेमोरी की बात करूं, होती क्या है आपके, अगर मैं सिंपल सी बात करूं मेमोरी को हिंदी में, से बोलते हैं स्टोरेज। क्या बोलते हैं? स्टोरेज। तो कहीं ना कहीं बार मेमोरी में साइड में रखता हूँ और अपनी। हाँ, इसका है। अच्छा, आप बता रहे हो क्यों? ठीक है। देखो बेटा, शांति से समझने की कोशिश करो। हाँ, चलो अब बात करें मेमोरी की। मेमोरी की बात कर रहे हैं अपन। मेमोरी होती क्या है? सबसे पहले जैसे आपके घर में है या फिर कुछ मान सकते हैं अपन घर के अंदर, तो एक स्टोर रूम होता है। होता है क्या? उसका मतलब क्या है? मतलब हम वहां पे क्या करते हैं, जो डेटा, जो चीजें हमारी लॉन्ग टाइम में यूज में आएगी, हम उनको वहां पे स्टोर रूम में रख देते हैं। है नहीं है? मतलब क्या करा वो, जो हमारे आइटम्स हैं उनको रखने की जगह होती है स्टोर रूम। उसी प्रकार से हम बात करें किसकी, स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर, जैसे आपने क्या किया, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आपने मूवी चलाया, कोई सॉन्ग चलाया, तो वो सॉन्ग मूवी रखी कहाँ हुई है, कहाँ पे है वो? है नहीं है? उसे क्या चाहिए? उसको स्टोर होने के लिए, उसे सेव करने के लिए क्या चाहिए उसको? स्पेस चाहिए। क्या चाहिए उसको? स्पेस, जगह चाहिए। और वो कौन प्रोवाइड करता है? मेमोरी। कौन प्रोवाइड करता है? मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए या उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्पेस क्या कहलाता है? उसका स्टोरेज कहलाता है। समझ में आया क्या? हाँ, क्या कह रहे हो आप? इट इज लाइक, हाँ, ह्यूमन ब्रेन बिकॉज इट आल्सो रिकॉर्ड डेटा। ओके। हाँ, देख, मैंने क्या कहा, यहाँ पे तो मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, स्पेस प्रोवाइड करने का काम। जैसे सिंपल सी बात मैंने अभी बात की थी, जैसे आपके पास कोई मूवी है, सॉन्ग है, कोई इमेज है, या कोई टेक्स्ट है, कोई पीडीएफ है, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। अब उसको अगर आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ओपन करते हो और बाद में उसको कहीं ना कहीं स्टोर सेव करेंगे, तो सेव होने के क्या चाहिए उसको? स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। उस स्पेस का बोलेंगे मेमोरी, स्टोरेज। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे आपके अगर मैं घर की बात करूँ तो वहाँ स्टोर रूम होता है, तो स्टोर रूम में डेटा, जो आइटम्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको?
स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस किसके अंदर होगा? इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में या फुट में, इसमें होता है। हमारा रूम है स्टोर रूम, वो 10 बाय 15 फीट का है नहीं है? तो यहाँ पे जो स्टोर मेमोरी जो स्टोर करेंगे डेटा को, ये किसके अंदर होगी? इसके अंदर मेजर करेंगे इसको अपन। तो डेटा को स्टोर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कौन सी? स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं अपन बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। जिस प्रकार से मैंने रूम की बात की थी, तो रूम को अपन मेजर करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुई उसके अंदर? सेंटीमीटर, है नहीं है? या अपन मान सकते तो मिलीमीटर मान लेते हैं, वैसे अपन सेंटीमीटर बात करते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट। अब बाइट क्या है? व्हाट इज बाइट? ठीक है, बाइट क्या है? अगर मैं बाइट की बात करूं, तो जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने दिया ए, कंप्यूटर क्या दिया? ए क्या है? कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर ए को नहीं समझता। ठीक, मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा? बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। ओके, ओके बेटा, ओके, ठीक है, कर दो, ठीक है। डेटा को स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? बाइट। जैसे मैंने कहा आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 फीट, 6 फीट, जो भी है। लेकिन क्या आपकी लंबाई सेंटीमीटर में नहीं हो सकती? क्या आपकी लंबाई फीट में नहीं हो सकती? क्या इंच में नहीं हो सकती? लेकिन आपने कोई भी एक पैरामीटर लेकर बता दिया कि मेरी लंबाई 5 फीट, 6 फीट है। लेकिन मैं उस लंबाई को स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर किसमें मेजर कर सकता हूँ? मेरे को छोटी इकाई तो होगी जिसमें अपन उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या फिर मान लेते हैं। जैसे आप लेंथ को मेजर करोगे, हमारे मेरे पास कितनी लेंथ? 10 फीट की है। कितनी है? 10 फीट की है। इस 10 फीट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1 फीट में 30 सेंटीमीटर हो गए। कितने हुए? 30 सेंटीमीटर। या फिर 1 फीट में 12 इंच, और 1 फीट के अंदर ही 30 सेंटीमीटर, है नहीं है? और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm, मतलब के अंदर अपन उसको मेजर कर सकते हैं। इसको, लेंथ को, लंबाई को। उसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? बाइट होगी। ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? बाइट होती है। हाँ, समझ। ठीक है। अब बाइट होता क्या है? जैसे आपने कंप्यूटर में ए दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर तो समझता है नहीं, कंप्यूटर समझेगा 0 1 समझेगा। तो इस ए को 0 1 में चेंज करना, अगर मैं 0 1 में चेंज कर लूँ, अब 0 1 में जो चेंज करेंगे तो मान ले इस ए का कोड ये आएगा। ठीक, ए का कोड ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब समझो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? ये 7। कितने हो गए? 7 ही हुए। जबकि एक बाइट में होती है 8। क्या होती है? 8। 8 क्या? ये 7 क्या है? ये 7 होती है बिट। मतलब एक जीरो मतलब एक बिट, जीरो हो या वन हो, दोनों में से अगर एक है तो क्या होगी? बिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने हो गई? 7 बिट। जबकि बाइट एक बार में 8 बिट लेता है। कितने लेगा? 8 बिट। तो आपने ए दिया, ए का कोड ये है, तो वो कोड लेगा आपका ये वाला। अब 8 हो गए क्या? अरे इसमें 7 है, आगे जीरो लगा जाए ऑटोमेटिक खुद ही, और 8 देगा प्रोसेस के। ठीक है, तो एक का कोड ये लेगा। समझ में आया? डाउट? अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो ये चीज स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये चीज स्टोर कर रही है। इसी प्रकार से, जैसे मैं मान लूं इसको ए अमित कर दिया, क्या मैंने अमित कर दिया, फिर एम का कोड आएगा इस प्रकार से, फिर आई का, फिर टी का, इस सभी कोड स्टोर करेगा। ठीक है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए उसे एक बाइट बाइट चाहिए। एक बाइट। कितने कैरेक्टर है यहाँ पे? 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर है? 4। 4 बाइट की मेमोरी चाहिए। अगर अमित को स्टोर करना है तो हमें कितनी स्पेस है, कितनी मेमोरी चाहिए? 4 बाइट। कितनी चाहिए? 4 बाइट।
बेटा 8 से कम क्या नहीं होगा? बेटा सुनो, हाँ आपका मतलब है, क्या नाम है ये, जो भी, हाँ नेहा कह रही है कि किसी का कोड 8 बिट से कम हो, इसका 8 से कम था, इसका 8 से कम था, तो उसने आगे जीरो लगा दिया। ठीक है, मतलब एक साथ वो, अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, मैंने आपको दो कोड पढ़ाए थे, एक तो आज की सेवन, एक आज की है। आज की सेवन 128 कैरेक्टर को नंबर दे रहा था, और आज की एट 256 को दे रहा था। ठीक है, तो ये 256 कैरेक्टर में कुछ भी ले लो, ये 8 बिट के अंदर ही स्टोर होता है। इसमें होगा 8 बिट। ए का कोड लो, बी का लो, 10 का लो, 5 का लो, कुछ भी लो। जैसे आपने फाइव का कोड ले लिया, क्या था फाइव का कोड? 101 आया। ठीक है, तो ये आगे जीरो लगा लिया, आगे 5 जीरो लगा लेगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1, आगे 20 जीरो लगा लेगा। समझ में आया क्या? मतलब एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट की मेमोरी चाहिए। क्या चाहिए? 8 बिट। 8 बिट, नो की बाइट, एक बाइट, 8 बिट। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? एक बाइट या 8 बिट। हाँ, ठीक है। हाँ, ये कीर्ति का बहुत बड़े दिनों बाद क्लास में प्रेजेंट हो आज है, बड़े दिनों के बाद क्लास में प्रेजेंट हो आज। हाँ, चलो बात करते हैं अपन। तो डेटा को स्टोर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? बाइट होती है। और एक बाइट इक्वल टू क्या होगा? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। क्या होगा? एक बाइट में कितने बिट होती है? 8 बिट। पहले अपन मेमोरी की यूनिट पढ़ लेते हैं, फिर मेमोरी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मेमोरी। पहले मेमोरी की यूनिट्स पढ़ लेते हैं अपन, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या कहा मैंने? एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब ध्यान रखना, एक चीज मैं बोल देता हूँ आपको, एक बाइट में, एक बाइट में दो निबल भी होता है वैसा। एक बाइट में कितने निबल हो गए? दो निबल। 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल। तो मुझे पता चलता है क्या? एक निबल इक्वल टू, एक निबल इक्वल टू 4 बिट। कितने बिट रहे? 4 बिट। समझ में आया क्या? कोई डाउट? अरे डाउट है क्या? एक बाइट में 8 बिट होती है और एक निबल में 4 बिट होती है। एक बाइट में 8 बिट तो एक निबल में 4 बिट, तो एक बाइट में दो निबल भी होता है। क्या होता है? दो निबल भी होता है। क्लियर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम बोलो क्या है? वापस करो एक्सपीरियंस को, वापस एक्सप्लेन करो क्या इसको। हाँ, जैसे बेटा मैंने कहा ना, भी सेंटीमीटर में 10 में हो गए, और 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर हो गए, और 1 मीटर में 12 इंच हो गए। उसी प्रकार से पैरामीटर है ये, उसकी यूनिट अलग अलग है। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट है और एक निबल में 4 बिट। एक बाइट में तो 8 बिट होती है और एक निबल में 4 बिट होती है। तो एक बाइट में दो निबल हो गई, एक बाइट में दो निबल कैसे हुई? अरे एक निबल में 4 बिट है, तो दो निबल में 8 बिट, तो दो निबल इक्वल टू एक बाइट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, चलो अब देखते हैं आगे। अब मैं चलू इसी का आगे। आपने सुना होगा, जैसे आपके पास, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या भी कंप्यूटर, जैसे मैं बात करूँ तो सभी बच्चे अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, पहली चीज ध्यान रखना, मोबाइल भी क्या है? कंप्यूटर। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज है, मेमोरी है, किसी में मान लेता हूँ 32 की है, किसी में 64 की है, किसी की 128।
मान ले। अब ये 32 64 128 क्या है? क्या है आपके पास? 32 64 128, ये क्या है? किसी के पास 16 भी हो सकती है। ये क्या है? 16 32 64 क्या है ये? बिट या बाइट? देखते हैं। स्पेस? हाँ स्पेस तो है। अच्छा बिट है। अरे माना कि आपके पास ये स्पेस तो है, 16 बिट, 16 का 32 128 का 16 क्या है? 16 मतलब बिट बाइट निबल क्या है ये? नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं, बाकी बच्चे भी आंसर दो बेटा। हाँ नेहा के अलावा बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो। क्या नाम है आपका? प्रिया और ये कृतिका, मेरा आंसर दिया करो। हाँ देखो, अरे 16 जैसे आप बोलते मेरे मोबाइल में तो 16 GB है, 32 GB है, मेरे में तो 64 GB है, 128 GB है। क्या हुआ है आपके पास? जीबी है ये। नहीं बेटा, जीबी क्या है आपके मोबाइल में? अरे किसी में 16 GB होगा, किसी में 32 GB होगा, किसी में 64 GB होगा। यही है क्या? अरे यही है। मतलब चीज को, आपके मोबाइल में जो स्पेस है, मेमोरी है, वो या तो 16 की होगी, 16 GB, 32 GB, 64 GB, है नहीं है 128 GB, यही है। अब मेरे को ये तो जीबी क्या है? जीबी कहाँ से आया? हम तो सर पढ़ रहे हैं, बाइट पढ़ रहे हैं। डेटा को स्टोर तो बाइट में हो रहा है, कि जीबी क्या है? हाँ हाँ वे पढ़े। मैं उसी पे आऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। पढ़ क्या रहा है पहले मैं आपको थोड़ा सा माइंड को, हाँ आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो, अब एक चीज और आपको, सर ये 16 GB आई थी, 16 के बाद 32 ही क्यों आई? क्या किसी के मोबाइल में आपने 30 GB की मेमोरी देखी है क्या? क्या 60 GB की देखी है क्या? क्या 15 की देखी है क्या? क्या 100 की देखी है क्या? देखी है क्या आपने? देखी है? अच्छा, नेहा मना कर रही है, प्रिया मना कर रही है। अच्छा अच्छा, नहीं देखी आपने? तो मैंने, आप मना कर रहे हो कि सर 16 GB की देखते हैं, 32 की होती, 64 की होती, 128 की होती, ना 30 15 60 100 ऐसी मेमोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन क्या है? 16 के बाद में 32 की क्यों आई? जैसे आपके पास पेन ड्राइव देखी है आपने। अच्छा, आपने देखी है नेहा? आपने देखी है? कहाँ देखी है बेटा? कौन से मोबाइल में देखी है? टॉय के अंदर? टॉय का मतलब मैं क्या समझू बेटा? टॉय का मतलब मैं क्या समझू? अच्छा, ठीक है। ओके प्रिया, चलो बेटा। अब देखो सामने देखो, मैं बताता हूँ आपको ना। हाँ हाँ ठीक है। देखो, अब आपने पेन ड्राइव देखी है? पेन ड्राइव पहले 2 GB का आती थी, दो के बाद 4 GB की आई, 8 की आई, 16 GB पेन ड्राइव, 32 GB की पेन ड्राइव है। तो ये 4 के बाद 6 की क्यों नहीं आई? 10 की क्यों नहीं आई? 12 की क्यों नहीं आई? 16 के बाद 32 ड्राइव क्यों आई? इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं वापस। ये दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में बरकरार है, दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको इसी टॉपिक से। मैंने इसको रख दिया।
अब देखो, 1024, 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB। क्या लिखा मैंने? 1024 बाइट, बाइट की बात कर रहे हैं, पर 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 KB। क्या बनाते हैं? 1 KB। केबी मतलब किलो बाइट। क्या होता है? किलो बाइट। नाम में आ रहा है किलो बाइट, बिट मत लगा देना, बाइट बोल रहा हूँ, किलो बाइट। हाँ, ठीक है। और आगे चलूं, अब 1024 किलो बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1024 KB इक्वल टू 1 MB। 1 MB क्या बनाते हैं? 1 MB मेगाबाइट। हम क्या है इसकी? मेगाबाइट। क्या है? मेगाबाइट। आगे चलो, 1024 MB मिलकर क्या बनाते हैं? 1 GB। क्या बनाते हैं? 1 GB। अब जीबी का बाइट से संबंध क्या है, पता लग गया? गीगा बाइट। गीगा बाइट। ठीक है। अगर मैं इस 1 GB को बाइट में चेंज करूं, 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1 GB में कितने बाइट होते हैं? मेरे तक तो सब सीधा साफ, क्योंकि सब किताबें सामने दे रखे हैं। 1 GB में 1024 MB, और 1 MB में 1024 KB, और 1 KB में 1024 बाइट। ठीक है क्या? चलो, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले चलो एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे। 1024 GB इक्वल टू क्या होगा? 1 TB क्या होगा? 1 TB टेराबाइट। क्या होगा? टेराबाइट। 1024 GB इक्वल टू एक 1 TB पेंटाबाइट। क्या होगा? 1 TB पेंटाबाइट। आगे और भी है, ठीक है, हम यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं। अब सुनो, वापस चलता हूँ इधर। थोड़ा साफ करो मैं ना, समझाने के लिए। कंप्यूटर काम करता है किस में? बाइनरी में। और बाइनरी में क्या होते हैं? ओनली दो ही डिजिट होती है, दो ही बिट होती है, 0 और 1। सारा काम 0 1 में होगा। तो जो भी काम हो किसमें होगा? 2 की पावर में होगा। तो देखो, 2 की पावर दिख रहा है 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 10। आगे चलते तो जहां तक आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब सुनो, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 7 में 128। 8 में 256। इसमें 512, और इसमें 1024। समझ में आया क्या? इसी इसी वजह से
हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, तो देखो वापस। हाँ, तुम किससे पूछ रहा था? अच्छा हाँ बेटा, यही। नया क्या पूछ रहे हो आप? मैं समझ नहीं पाया। क्वेश्चन 7 नहीं होता, 12 नहीं होता मतलब? हाँ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो ये चीजें आप? बाकी बच्चों को डाउट? ये प्रिया कहाँ चली गई? अस्मित बेटा, क्लास में थोड़ा टाइम का ध्यान रखो बेटा, लेट नहीं होना। हाँ, वो डाउट। चलो, ओके ओके। अब सुनो, ये क्या नाम है, कौन सी? कीर्ति का वापस चली क्लास के बाद, बहुत अच्छी बात। चलो, अब देखो। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे कर लिया 1024। 1024 ही क्यों लिया, 1000 क्यों नहीं लिया? अरे 24 ज्यादा स्टूडेंट हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 1000 तो ले सकते हैं अपन, 1000। तो ये 24 ही क्यों लिया? ये 24 लेने का कारण ये है, ठीक है? क्योंकि 1000 इस सीरीज में कहीं पर भी लिखा, ठीक है? इसीलिए 1000 है। 1024 इक्वल टू एक, 1024 केबी पर एक है, 1024 MB को एक जीबी, 1024 GB को एक टीबी, 1024 TB को एक टीबी। तो इसी कारण से मैंने कहा था आपको कि 16 के बाद 32 आया, 32 के बाद 64 आया, 30 क्यों नहीं आया, 60 क्यों नहीं आया? वो इसके लिए, क्योंकि 16 और 8 में खुल जाती है 32 64 के बाद दिक्कत है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्लियर। इसको नोट करो जल्दी से इसको, और देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसको नोट करो और देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। अच्छा, हाँ नहीं हाँ, कृतिका, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम दूर करो इसको, कृतिका प्रॉब्लम दूर करो बेटा इसको, है ना? तो क्लास कंटिन्यू करो। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। हाँ, आपने कर लिया, ठीक है, बाकी बच्चों को कर लेना बेटा इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? ओके कृतिका, फुल फॉर्म पता है आपको? केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, पीबी मतलब पेंटाबाइट। फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ठीक, कर लिया आपने भी? ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। ठीक है बेटा। नेहा, आप कंप्यूटर पूरा इस्तेमाल कर रहे हो हैं, स्क्रीन शॉट लेके? अच्छी बात है। हाँ, ऐसे ही होते हैं आजकल के बच्चे, क्या होते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी के अनुसार चलना, टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो कंप्यूटर मतलब क्या है, ठीक है? जब पेपर भेज दी क्या आपने? देखता हूँ पीडीएफ क्या भेजी आपने। अच्छा, हाँ बेटा ठीक है। ओके नेहा, चलो। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी। इस प्राइमरी को बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी,
इस सेकेंडरी को और बोलते क्या, एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। हाँ, अच्छी बात। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको, तो ये प्राथमिक मेमोरी, ये द्वितीयक मेमोरी। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक। प्राइमरी, इंटरनल, सेकेंडरी, एक्सटर्नल। अब होती क्या है, देखो, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं, तो कंप्यूटर में कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो आपको पहले से ही उसमें दी हुई होती है, पहले से इनबिल्ड आती है। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ड आए, उसमें पहले से दी हुई आए, वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ड आए, तो क्या होगी, प्राइमरी मेमोरी, जो पहले से कंप्यूटर के अंदर होती है। तो कौन सी होती है, ऐसी मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक तो होती है रैम, क्या होती है, रैम। दूसरी होती है रोम, क्या होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी और एक्सटर्नल की बात करूं, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में एक्सटर्नल तौर पे या बाहर से यूज में ले, कंप्यूटर में एक्सटर्नल तौर पे कंप्यूटर बाहर से यूज में ले, उसे बाहर से कनेक्ट करें, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी होती है। क्या होती है, सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। क्या होती है, जो मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से या एक्सटर्नल तौर पर यूज में ले, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, तो इसकी मैं बात करूं, तो सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती है। इसमें एग्जांपल जो सेकेंडरी मेमोरी की, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है, टीवी, एफडी, ठीक है। और मैं बात करूँ तो सीडी, डीवीडी, सीडी कॉपी, मेमोरी कार्ड। और मैं बात करूँ तो इसके अंदर, हाँ सीडी हो गया, हाँ बीआरडी, बीआरडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। एम मतलब मैग्नेटिक टेप, और कौन सी होती है, एच डी, हार्ड डिस्क। फुल फॉर्म लिख लो इसके साथ साथ आप, एच डी हार्ड डिस्क, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, एक्सपेक्टा, ये सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ये सभी मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाकर उसमें ले सकते थे, ठीक है, नो डाउट। ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी मेमोरी। इस सभी मेमोरी को आपने देखा हो, देखा है क्या, आपकी सिलेबस में इतना एक्सप्रेशन नहीं है, हमने सिंपल दे रखा है कि सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, रैम रोम क्या होती है, इतना दे रखा है। इन सभी मेमोरियों में से इसमें कोई डाउट है तो हो सकता है आप मेरे से, या सभी को एक्सप्लेन करो इस पर। अच्छा, फ्लॉपी नहीं देखी, वो सभी देखी है आपने, ठीक है, कोई बात। देख, देख, अब मैं बात करूं, पहले इस सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेता हूँ। कुछ देर का सेकेंडरी मेमोरी आपकी बुक के अनुसार, आपने बुक ले ली क्या, हाँ,
देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाएगा छोटा छोटा बहुत। जो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव और हाँ, और सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो बुक परचेज कर लो आप सभी। हाँ बेटा, ये भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो देखो, अगर मैं बात करूँ हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, इन सभी के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। बेटा मार्केट में बुक अवेलेबल है, ठीक है। देखो मैं भी लेके आया हूँ बुक, फर्स्ट टाइम में आई है आरबीसी बुक, ये मार्केट में मिल जाएगी, है ना। तो आप कोई बड़ी शॉप पे ट्राई करो इसको, मिल जाएगी ये बुक है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम नाम, सॉरी कंप्यूटर साइंस के नाम से बुक है। हाँ, और ये बुक तो सीबीएसई बोर्ड में चल रही थी पहले से, है नहीं है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये बुक नहीं बनेगी, पहले भी तो बुक चल रही थी सीबीएसई बोर्ड के लिए। हाँ, चलो देखते हैं आगे। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में पहले से दी हुई आती है, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में पहले से दी हुई आती है, लेकिन ये तो कुछ पढ़ने दो बेटा। हाँ, सेकेंडरी टाइप पढ़ रहे हो बेटा ना, सेकेंडरी टाइप पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ रहा हूँ मैं, पहले हार्ड डिस्क बात करो। हार्ड डिस्क मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से दी हुई होती है, ये भी कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्यों? क्योंकि हम हार्ड डिस्क को हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज में ले सकते हैं और उसे कंप्यूटर से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क हो जाती है तो आप इसे निकाल देते हो और दूसरी हार्ड डिस्क उसमें लगा सकते हैं। इसीलिए हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और हार्ड डिस्क की मैं बात करूँ तो ये क्या होती है? लगभग 200 जीबी, 400, 500 के आसपास आपकी मेमोरी इसके अंदर आती है। ये थी सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी आपको पता है कि गोल आती है, इसके ऊपर क्या होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप होता है, मतलब उसमें चिकनी सी परत होती है ऊपर वाली। सीडी और डीवीडी में डिफरेंस इतना ही है, सीडी की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और डीवीडी की ज्यादा होती है। अगर मैं सीडी की बात करूँ तो इसकी होती है लगभग 650 MB के आसपास, 650 MB होती है इसकी सीडी की। जबकि डीवीडी की मैं बात करूँ तो 4.5 जीबी से लेकर, और आजकल मैं बात करूँ तो ये 12 जीबी तक की डीवीडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो सीडी डीवीडी में डिफरेंस है। आ जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपको अच्छे से मालूम है, पेन ड्राइव को ध्यान रखना। पेन ड्राइव को हम जिप ड्राइव भी बोल सकते हैं और इसको थंब ड्राइव, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थंब ड्राइव। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहते हैं, और पेन ड्राइव भी आजकल आपको 2 जीबी, 4 जीबी, 8, 16, 32 के अनुसार मिलती है आपको। चलो, आ जाता है फ्लोपी डिस्क। क्या होता है फ्लोपी डिस्क? फ्लोपी डिस्क पहले बहुत पुरानी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, आजकल इसका यूज में नहीं लेते क्योंकि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, देखना, फ्लॉपी डिस्क चौकोर टाइप में होती है, ठीक है। चौकोर होती है, हाँ, एक प्रकार से क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, चौकोर टाइप की होती है और थोड़ी सी मोटी होती है। और इसके क्या होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी केबी में होती है, इसमें केबी में, के मतलब किलोबाइट के अंदर, ठीक है। तो इसका यूज पहले डेटा का बैकअप करने देने के लिए यूज में लेते थे। ये पुरानी स्टोरेज डिवाइस से इसका यूज पहले डेटा का बैकअप लेने के लिए यूज में लेते थे, ठीक है। और इसकी स्टोरेज साइज केबी में होती थी, ठीक है। 4 केबी, 10 केबी, 8 केबी के आसपास इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। इसके बाद आ जाए कौन सा? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपके बारे में आप समझते हो,
जो मोबाइल में हम यूज करते हैं। इसका नाम है बीआरडी। क्या है? बीआरडी। बीआरडी भी डीवीडी की अच्छी तरह होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि ब्लू रे डिस्क, मतलब इसकी दो परत होती है, दो लेयर होती है। अगर आपकी सिंगल लेयर बीआरडी है, कौन सी? सिंगल लेयर बीआरडी है, तो वो स्टोर करती है 25 जीबी। कितनी होती है? 25 जीबी। ठीक है। अगर वो बोथ साइड है, कौन सी है? बोथ साइड है, तो 50 जीबी होती है, 50 जीबी डेटा करती है। ठीक है। अगर वो सिंगल साइड डबल लेयर है, सिंगल साइड डबल लेयर है, तो वो 100 जीबी तक डेटा को स्टोर उसमें आती है। तो ये डीवीडी कई रूप है प्रकार से, लेकिन ये बीआरडी ब्लू रे डिस्क के नाम से जानते हैं इसको। और इसमें रीड करने के लिए ब्लू राइट या ब्लू रे का यूज में लेते हैं। इसको रीड और राइट करने के लिए ब्लू रे, ब्लू रे मतलब नीली किरणें, ब्लू रे यूज में लेते हैं। किसके अंदर? बीआरडी के अंदर। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लेते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 से लेकर 100 जीबी या 128 जीबी तक होती है। 128 जीबी तक होती है। कौन? बीआरडी। इसके बाद क्या आया? मैग्नेटिक टेप। क्या आया? मैग्नेटिक टेप। हाँ बेटा, ये सब सेकेंडरी के टाइप है। ठीक है, ये सभी सेकेंडरी के टाइप है। चलो, अगला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा। देखिए क्या, जो पहले बहुत टाइम पहले, अभी भी बात करूं तो मैं, आपके पास रेडियो थे पहले, और रेडियो पर कुछ किसी तरह लगा देते अपन, तो इस प्रकार की होती थी, कुछ रील होती थी। जब कैसे? जैसे, हाँ, इस प्रकार की, मतलब इसमें जो प्लास्टिक के छोटी सी पट्टी होती थी, वो इन पे लिपटी होती थी। ठीक है। आप इसको इस पट्टी के ऊपर क्या होते थे, कोई भी डेटा स्टोर कर देते, मतलब गाने वगैरह, जो गाने आने इसमें स्टोर कर देते। अगर आपको नेक्स्ट गाना चलाना है, नेक्स्ट सॉन्ग चलाना है, तो आगे वाले उसको, इस रील को आगे निकाल देते पहले। जैसे ही उस गाने के ऊपर आई, आप उसको छोड़े देते, छोड़ने के बाद वो गाना स्टार्ट हो जाता। तो इस प्रकार की एक मेमोरी होगा हुआ करती थी, आपने देखा होगा तो। ठीक है। हाँ, इस प्रकार की एक डिवाइस हुआ करती थी। ये होती है मैग्नेटिक टेप। क्या होती है? मैग्नेटिक टेप। ध्यान रखना, ये मेमोरी। हाँ, देखिए ना, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान रखना, ओनली सभी मेमोरियों में से जो ये मेमोरी होती है, क्या होती है? स्लो होती है। क्या होती है? स्लो। क्यों? क्योंकि इसको देखो, नेक्स्ट पे जाने के लिए तब तक वेट करना पड़ता, तो वो गाना पूरा निकल नहीं जाता। उसके बाद फिर नेक्स्ट गाने के ऊपर चलाएंगे। जबकि आजकल क्या होता है, डायरेक्ट जो चलाना होता है उस पर क्लिक कर लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है, तब तो वेट करना होता है जब तक वो रील निकल नहीं जाए उसकी। ठीक है। और ये सीरियल एक्सेस होता है। क्या बोलते हैं? सीरियल डेटा एक्सेस। सीरियल डेटा एक्सेस मतलब डेटा को कंटिन्यू पढ़ती है, लगातार पढ़ती है, डायरेक्ट जंप नहीं मारती है। मतलब इस प्रकार से पट्टी चलती है ना इसकी, तो ये कंटिन्यू डेटा को पढ़ती रहती है। अगर आपको आगे निकालना है तो ये पट्टी निकलेगी, फिर जैसे ही आपका पट्टी यहाँ पे आएगी, उसको पढ़ना है, तब उसको रीड करेगी। मतलब डेटा को सीरियली डेटा एक्सेस करती है, लगातार पढ़ती डेटा को, बीच में डायरेक्ट जंप नहीं मारती। कौन सी? टेप। इसलिए क्या होती है? स्लो मेमोरी होती है। क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है। ये बात की अपने सेकेंडरी मेमोरी की। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। सेकेंडरी मेमोरी में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये अपन बात करते हैं किसकी? प्राइमरी या
ओके। हाँ ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अब देखो, अब बात करें अपन प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। ये मेमोरी कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आती है, दी हुई आती है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें आता है रैम और रोम। रैम और रोम सुनना अच्छे से समझना इसको। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस अगर आप करवा रहे हो, कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस अगर आप करवा रहे हो, तो वो रैम ही करता है। अगर आपके कंप्यूटर में अगर रैम नहीं है, तो कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता। अरे आप देखा होगा, मोबाइल आप यूज कर रहे हो, मेरे पास तो 2 GB रैम वाला मोबाइल है, नहीं सब 4 GB वाला रैम वाला मोबाइल लाऊं क्यों? क्या 2 GB रैम वाला मोबाइल काम नहीं कर रहा है क्या? क्या 1 GB वाला काम नहीं कर रहा है क्या? कि 4 वाला क्यों लेके आ रहे हो? कि 8 वाला क्यों लेके आ रहे हो? आजकल आपको 8 8 GB के मोबाइल आ रहे हैं। और पहले जो कंप्यूटर वाला हुआ करते थे, उनमें 128 MB की रैम मौजूद थी, 128 MB। और वो वाले कंप्यूटर पहले काम कर रहे थे। और आजकल 8 8 GB के तो आप मोबाइल लेके आ रहे हो साहब, 8 8 GB के मोबाइल लेकर। लेकिन डिफरेंस क्या है? काम ये भी कर रहा था, काम ये भी कर रहा है, और इसकी प्राइस कम है, इसकी प्राइस ज्यादा है, फिर भी आप नहीं लेके आ रहे क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है? मुन्ना जी क्या पूछ रहा हूँ मैं? अरे पहले काम ये भी कर रहा था, आज काम ये भी कर रहा है, कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो शायद पता लग गया। इसमें 128 MB, इसकी 8 GB है, तो काम तो वही कर रहा है, लेकिन इसमें जरूरत क्या है इसकी? हाँ, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको मिलेंगे यहाँ से। मैंने क्या था भाई, स्पेस की बात, रैम का स्पेस से कोई मतलब नहीं है। रैम डेटा को स्टोर नहीं करता है, ध्यान रखना। मैं आगे चीज कहूंगा आपको, इस लाइन से आगे आपको एक चीज बताऊंगा मैं आपको। डेटा को ये परमानेंट स्टोर नहीं करता है। कौन? रैम परमानेंट स्टोर नहीं करता, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज। स्टोर किया तो हटा दिया। कौन? रैम। जबकि रोम क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज। क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज। ये टेम्परेरी स्टोर करती है, ये परमानेंट स्टोर करती है। ठीक है, क्यों करती है? देख, ये टेम्परेरी क्यों करती है, परमानेंट क्यों करती है? इसका रीजन भी दूंगा आपको सामने। बात करते हैं अपन रैम। रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है, ये परमानेंट करती है। दूसरा डिफरेंस, रैम को ओनली हम रीड और राइट दोनों करते हैं। रैम में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली रीड ही किया जा सकता है, राइट नहीं कर सकते। इसमें रोम के, रोम में हम ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसमें रैम में एक डिफरेंस क्या था, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि ये क्या होती है? परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट होती है। कौन सी? रोम परमानेंट होती है, ये टेम्परेरी होती है। ठीक है, अगला डिफरेंस की मैं बात करूं। ठीक है, अब ये टेम्परेरी क्यों होती है? इससे ओनली रीड ही क्यों करते हैं, राइट क्यों नहीं कर सकते? देख, अब सभी क्या, मैंने कहा कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रोसेस आपको करनी है, कोई भी प्रोसेस अगर आपको करनी है, तो वो प्रोसेस रैम ही करता है। अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में अगर रैम नहीं है, तो आपका कंप्यूटर प्रोसेस ही नहीं करता, चलेगा ही नहीं। आप देखते होंगे, मोबाइल हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, क्यों होता है हैंग? कैसे होता है हैंग? है नहीं है? अरे अब कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और आपने दो चार चीज और चला दी, तो बोले कंप्यूटर स्पीड स्लो हो गई साहब, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, हैंग हो गया। तो हैंग कैसे होता है? रीजन क्या है इसका? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे
रैम और रोम टॉपिक से। आज का टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और इस टाइम में आपका टॉपिक पूरा होगा भी नहीं। तो इन दोनों टॉपिकों को हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको रैप और रूम को। रीजन क्या है, इसे रीड क्यों करते हैं, राइट क्यों नहीं करते, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये परमानेंटली क्यों है, ये टेम्परेरी क्यों है, ये टेम्परेरी क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें राइट रीड और राइट दोनों करते हैं। तीसरा क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और चौथा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर हैंग होता है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में रेम रोम करने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, या फिर अपन पहले करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कर लेते हैं, या ये वाला करेंगे, या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये कंप्लीट करने के बाद ये स्टार्ट करेंगे इन दोनों में से एक टॉपिक। ठीक है, बुक्स लो, बुक्स में ध्यान रखो कहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स बेटा।